नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो अनुपात समानुपात से संबंधित सवाल है। अनुपात समानुपात की हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें कि मैं बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ। यदि आपने उन सवालों को जाके नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखिए, तब ये देखेंगे तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ आएगा। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। ठीक है, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अब देखिए, आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 11 और अनुपात में 10। ठीक है, तो माना कि आय जो है वो है 11x, क्योंकि 11 और 10 के अनुपात में है। तो 11 और 10 यानी जैसे अनुपात होता है कि मान लो 125 रुपये उसकी आय है और व्यय है 100 रुपये। अब इसे हम काट लेते हैं तो 25 चौको 100 और 25 पंजो 125, 5:4 या 5/4, यानी कोई भी एक संख्या इनसे गुणा होगी तब ये वो संख्या आ जाएगी जो कि वास्तविक संख्या है। जैसे कि हम यदि 11 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसकी आय आ जाएगी, पर संख्या हमें पता नहीं है। और वही व्यय के साथ होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो इसको भी x से गुणा कर देंगे तो x से गुणा करने पर इसका व्यय आ जाएगा और x से ही गुणा करने पर इसकी आय आ जाएगी। अब हमें x ज्ञात करना है और इनको गुणा करना है। ठीक है, आय हो गई 11x और व्यय हो गया 10x, क्योंकि ये दोनों अनुपात में हैं। इसके बाद बताया कि प्रतिवर्ष वो 9,000 रुपये की बचत करता है। प्रतिवर्ष बचत जो है, प्रतिवर्ष बचत जो है वो 9,000 रुपये की है। यानी एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह की बचत है 9,000। तो एक माह की बचत कितनी होगी। एक माह की बचत होगी 9,000 बटा में 12। अब मैं इसे काट लेता हूं तो 12 का भाग 90 में दिया तो 12 7 84 बचा 6, 12 पंजो 60, यानी 750 रुपये उसके महीने की बचत होगी। अब उसकी जो आय है, मासिक आय जो है वो 11x है और व्यय 10x है और बचत है 750। तो आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत बचेगी। तो 11x माइनस का 10x बराबर 750, यानी कि उसकी आय में से उसके व्यय को घटा देंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। 11x में से 10x घटाएंगे तो x आएगा, x बराबर हो गया 750। x का मान आ गया 750। अब हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक आय कितनी है। तो आय को माना है 11x, x का मान कितना आया है 750। तो 11 गुणा में 750। अब 11 गुणा 750 करते हैं तो 11 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजो 55 और 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 और 55 में जो 5 की हासिल बची थी वो 77 और 5 82, 77 में जुड़ जाएगी। तो ये इसकी जो आय है, मासिक आय है, वो 8250 रुपये है। यदि गुणा करने में आपको समस्या है और क्यों मैंने 11 को 750 से गुणा किया, तो ये जानने के लिए आप जो गुणा से संबंधित वीडियो बनाया है उसे जाके देखिए कि गुणा को आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर है वो 8250 है और 8250 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और इस सवाल में भी उसकी मासिक आय कितनी होगी यही पूछा गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।